देखिए, जो गिद्दड़ होता है, चाहे जो चूहा होता है, वो चाहे जितना कुदक ले, जितना फुदक ले, लेकिन उसको शेर से हमेशा डर होता है। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमसफर न्यूज। अभी मेरे साथ सरिता मैम है, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पवन सिंह ज्योति सिंह का मैटर कहां तक जाने वाला है और क्या पवन सिंह अब ज्योति सिंह को रखेंगे। चलिए मैम से पूरी बातचीत करते हैं और जानते हैं। पहले तो स्वागत करेंगे। स्वागत है मैम। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है। क्या कहना चाहिएगा कि देख रहे हैं कि 24 तारीख का पवन सिंह जी का डेट है, क्या लगता है कि इस बार डेट पे फाइनली पहुंच जाएंगे पवन सिंह जी? देखिए, पवन सिंह को इस बार पहुंचना ही होगा, क्योंकि कहीं न कहीं न्यायालय का वो बहुत अपमान कर रहे हैं। लगातार न्यायालय के द्वारा उनको बुलाया जाता है, लेकिन वो कोई न कोई बहाना मार के नहीं जाते हैं। तो देखिए, बहाना आप 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, लेकिन बहाना का भी एक हद होता है। तो इस बार न्यायालय जो है, अगर नहीं पवन सिंह जाते हैं तो बहुत बड़ा एक्शन में आ जाएँगे। किसी का तबीयत को लेकर अब बहाना बता रहे हैं मैम, सीरियसली वो भर्ती थे तो ही तो बोले कि हम नहीं आ तो मेरा पाएंगे। ये कहना है कि दूसरे दिन ही वो स्टेज प्रोग्राम में पाए गए हैं। तो हम्म। मेरा ये कहना है कि ऐसी कौन-सी आपकी तबीयत खराब थी, आप दवा खाकर भी जा सकते थे, क्योंकि आपके पास 3 करोड़ की लग्ज़री गाड़ी है। तो आराम से दवा खाते, कोर्ट में जाते, थोड़ा-सा जज साहब के सामने खड़ा हो जाते, अपने बातों को रखते, फिर लग्ज़री गाड़ी पर बैठते 3 करोड़ के गाड़ी पर और उसके बाद फिर दवा खा के घर में आके सो जाते। तो इसमें इतना तो आप सीरियस नहीं थे कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते थे, और बहुत अगर आप सीरियस थे तो दूसरे दिन आप स्टेज पर कैसे पाए गए? हो तो सकते हैं ऐसे ऐसे कुछ बयान उनको सुनने को मिलता है या कहना पड़ता है जिनसे हो सके और सीरियसली हो जाते तो क्या करते? अब देखिए, बयान अगर दिल से आप करिएगा और बयान दिल से बोलिएगा तो कोई बनावट की ज़रूरत नहीं है, और दिल की आवाज़ जज साहब भी समझते हैं, दिल की आवाज़ हर कोई समझता है। लेकिन आप अगर नाटक और नौटंकी करने जाएँगे तो वहाँ पे आप फँस जाएँगे। तो पवन सिंह एक नौटंकी पूर्ण व्यक्ति है, तो उसको डर है कि कहीं हम फँस ना जाएँ, क्योंकि सच्चा आदमी हमेशा परिस्थिति का सामना करता है, और जो झूठा आदमी रहता है वो हमेशा परिस्थिति से भागता है। तो बस यही घटना देखने को इतने मिल आप रही है। फेमस आदमी को, पावर स्टार भोजपुरी की, उनको आप बोल रहे हैं नौटंकी, झूठे। अब समझ रहे हैं आप क्या क्या बोल रहे हैं? देखिए, हम बहुत समझ के बोलते हैं, और जैसा व्यक्ति का कर्म होता है, उसी अनुकूल उस व्यक्ति का हम परिचय देते हैं। आज जिस तरह से सोशल मीडिया पे पवन सिंह का कारनामा देखने को मिल रहा है, बर्थडे में शराब पीना, पराई स्त्री का अंगुली चाटना, उसके बाद स्टेज प्रोग्राम में माँ को बैठाकर किसी पराई स्त्री के आओ मेरी जान बोलना, जो व्यक्ति इतना सारा मतलब आडंबर करते हुए, गंदगी फैलाते हुए पाया जा रहा है, उस व्यक्ति के लिए सम्मानपूर्ण तो हम जवाब नहीं दे पाएँगे। क्या लगता है कि 24 तारीख को डेट पे पहुंचेंगे कोर्ट पे? देखिए, कोर्ट में पहुँचना तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं पहुँचेंगे तो मान के चलिए, अगर जज साहब चाह लिए, तो जो कानून का खिलवाड़ करता है, और अगर कानून चाह लिए ना, तो बिल से भी निकाल के बाहर निकाल ले आएँगे। तो मेरा ये कहना है कि अब पवन सिंह के लिए खतरा का समय है। बहुत बहाना मार लिए, बहुत ज्योति सिंह को तड़पा लिए। जज साहब को भी लग रहा होगा कि एक बेटी आ रही है, लेकिन ये लड़का स्टेज प्रोग्राम कर रहा है, लेकिन इसको आया नहीं जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि क्या जज साहब वहाँ पे बेवकूफ़ बैठे हुए हैं क्या? अबरी पवन सिंह के लिए बहुत महँगा पड़ने वाला है, अगर नहीं पहुँचेंगे तो। क्या लगता है कि ज्योति सिंह का सामना क्यों नहीं पवन सिंह कर पा रहे, क्यों नहीं डेट पे पहुंचते हैं? देखिए, जो गिद्दड़ होता है, चाहे जो चूहा होता है, वो चाहे जितना कुदक ले, जितना फुदक ले, लेकिन उसको शेर से हमेशा डर होता है। तो मेरा ये कहना है कि ज्योति सिंह की जो पवित्रता और जो आचरण और जो संस्कार है, वो शेरनी वाला है। तो पवन सिंह को पता है कि हम दुनिया में फालतू के स्टेज प्रोग्राम में जितना नौटंक कर लें और हूँ-हाँ कर लें, लेकिन जब असली शेरनी से सामना होगा, तो हम चूहा बनने वाले हैं। तो बेचारा अपना इज़्ज़त बचाने के लिए ज्योति सिंह के सामना नहीं कर पाते हैं। भोजपुरी के शेर है, पावर स्टार है, आप चूहा बोल रहे हैं मैम, बताइए कैसे आप बेइज्जती कर रहे हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि स्टार उसको कहा जाता है जिसका विचार सकारात्मक हो, जो अपनी पत्नी को इतना दर्द देता हो, जो अपनी पत्नी को इतना तड़पाता हो, जो व्यक्ति स्टेज प्रोग्राम पे पराई स्त्री को आओ मेरी जान बोलता हो, जो व्यक्ति पराई स्त्री की अंगुली चाटता हो, जो इस पुरुष नशे के हालत में जन्मदिन मनाता हो, जो पुरुष अपने आप को पावर स्टार बोलता हो, वो एक औरत को बोलता है कि तुम मेरे दिल में हो, ऐसे व्यक्ति का सम्मान नहीं हो सकता है। जिसके पास कैरेक्टर नहीं, उसका कोई भी सम्मान नहीं किया जा सकता है। वैसे ही व्यक्ति को तो बीजेपी सम्मान कर रहे हैं, क्या कहिएगा? तो वैसे व्यक्ति के बीजेपी जब सम्मान करने लगे हैं, तो आप देख रहे हैं ना कि बिहार के निर्भया को इंसाफ नहीं मिल पाया है। तो कहीं न कहीं बीजेपी पार्टी है, वो अपनी पवित्रता और अपनी स्वतंत्रता को खोते जा रहे हैं, और गंदे लोगों को अपने पार्टी में लाने के वजह से अब वो भी बदनाम होते जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि गंदगी से किसी भी पार्टी को बचनी चाहिए। क्या कहना चाहिएगा वो सब महिला को जो पवन सिंह से शादी करने के लिए बैठी है कि ज्योति सिंह से छोड़ेंगी और हमसे शादी करेंगे? वो औरतें औरत नहीं है, डाकनी है, जो दूसरे के सुहाग को छीनने की प्रयास करती है। तो मेरा ये कहना है कि समाज में अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे भी लोग हैं, तो वो लोग कहीं न कहीं बुरे
प्रवृत्ति की महिलाएं हैं जो दूसरे के सुहाग को छीनने का प्रयास कर रही हैं। क्या लगता है कि ज्योति सिंह अभी भी साथ रहने के लिए तैयार हैं, नहीं चाहते कि मेरे पवन सिंह जी मुझसे दूर जाएं? वो छोड़ी ही कब है जो छोड़ने के लिए तैयार होगी। मेरा ये कहना है कि वो याद क्या करेगी जिसे भूल ना पाई हो। मेरा ये कहना है कि ज्योति सिंह का वो ऑलरेडी पति है, धर्म पति है, और अपने पति को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। अच्छा, क्या लोग जो कह रहे हैं कि पवन सिंह जी फिर से शादी करने वाले हैं, ये कितने बार शादी होगी मैम, फाइनली आप बताइए। क्योंकि शादी लोग कह रहे हैं इससे पहले कई बार हो चुका है, लेकिन जो इस बार शादी होगा वो के बार शादी होगा? देखिए, शादी होगा ही नहीं, शादी कोई मजाक नहीं है। इस बार पवन सिंह को ज्योति सिंह से मुलाकात हुआ है, और एक सती साध्वी और पति परायण स्त्री का सामना करना जो चरित्रहीन लोग होते हैं उनके बस की बात नहीं है। आपको अच्छी तरह से इतिहास पता होगा कि रावण को अपने सोने के लंका पे बहुत अभिमान था। रावण को कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व का बहुत अहंकार था। वो स्त्रियों को वस्तु के तरह यूज करना जानता था। लेकिन जब सीता से पाला पड़ा तो सीता एक तिनके को सामने लाकर रावण को औकात चटा दी और बोली, रावण, मेरे श्री राम के सामने तुम एक मात्र तिनका हो, और इससे ज्यादा मेरे नजरों में तेरी कोई वजूद नहीं है। तो एक जिस दिन किसी नालायक को सती साध्वी और एक पति परायण स्त्री से पाला पड़ता है तो अच्छे अच्छे रावण का ठिकाना लग जाता है। आखिर ज्योति सिंह जी का क्या डिमांड है, क्या मन में चल रहा है, क्या करना चाहती हैं वो? देखिए, ज्योति सिंह अपने पति को बस मात्र पाना चाहती हैं, अपनी गृहस्थी बचाना चाहती हैं, और इससे ज्यादा ज्योति सिंह का कोई उद्देश्य नहीं है। कुछ भी डिमांड उनके तरफ से नहीं है कि अगर पवन सिंह जी मुझे नहीं रखते हैं तो हम इतना लेंगे, इतना करोड़ लेंगे? कुछ लोग कह रहे घर का भी वो डिमांड कर रही है। देखिए, ये सब दूसरे लोग बोल रहे हैं, ज्योति सिंह ऐसा कोई डिमांड नहीं कर रही है, क्योंकि ज्योति सिंह को अपना परिवार बसाना है। उसका पति नालायक भी है, अपने पति को सुधारना है, और कहीं ना कहीं वो अपने पति को पाना चाहती है। जो लोग इस तरह से पैसे, बिल्डिंग, बंगले का बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पवन सिंह के द्वारा बिके हुए लोग हैं और ज्योति सिंह को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपकी वीडियो देख रहे होंगे पवन सिंह जी के कोई भी टीम मेंबर, तो क्या कहना चाहिएगा? उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप लोग बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक स्त्री को इतना आप लोग तड़पा रहे हैं और उसके पति से जुदा कर रहे हैं। आप लोग अगर अच्छे होंगे तो दोनों को मिला दे और एक पत्नी को उसका प्यार दिला दे, और कहीं ना कहीं जो ज्योति सिन्हा दूसरे के बच्चे के देख के रोती है उसका परिवार बना दे। बस यही उन लोगों से कहना चाहेंगे। अगर ज्योति सिंह जी देख रही हैं, आप काफी ज्यादा उनको क्लोज रहे, काफी ज्यादा सपोर्ट भी करती हैं, क्या आप भी फिर से जाने वाली हैं? ज्योति सिंह के सुनने में आ रहा है कि 24 तारीख को जो डेट पर है उस पर आप जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पूरा मतलब आपस में बातचीत कर चुके हैं कि हम लोग को 24 तारीख को जाना है। किसी परेशानी बस अगर नहीं जा पाए तो वो अलग बात है, लेकिन जाने का बिल्कुल हम लोगों का है कि हम लोग जाएंगे। तो चलिए, आप लोग का क्या मन में है जरूर बताइएगा, क्योंकि पवन सिंह ज्योति सिंह बहुत ही खूबसूरत जोड़ी है और पब्लिक बहुत ज्यादा इस जोड़ी को प्यार देते हैं और बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और हर लोगों का मन में यही चलता है, जो पवन सिंह जी को प्यार करते हैं, जो ज्योति सिंह जी को प्यार करते हैं, यही कहते हैं कि ये दोनों जोड़ी एक हो जाना चाहिए और नन्हा मुन्ना एक छोटा पवन आना चाहिए। आप लोग अपनी राय विचार कमेंट में जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे कोई नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।